आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है और इसकी व्याख्या से लगभग सभी लोग परिचित हैं, अधिकतर लोग परिचित रहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ पर कुछ बातें रखी जाएंगी। गीता के दूसरे और अन्य जो अध्याय हैं उसमें से कुछ श्लोक लिए गए हैं ताकि इस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सके। रात में 10 बजे आपके सामने वीडियो रखने का प्रयास रहता है, शेड्यूल कर दिया जाता है। कभी कभी 1-2 दिन नागा भी रहता है, लेकिन 10 बजे का समय रहता है। तो आप इस विषय आपके सामने स्पष्ट किया जाएगा तो अपना मत भी दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग कमेंट को पढ़ते हैं, उससे दूसरों को भी लाभ होता है और इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। 5वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है, क्योंकि कर्म करने में अधिकार दिया गया है, गीता में बताया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ते कर्मणि एव अधिकारा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, ही लगाया गया है। ही से मतलब होता है कि बस वही उसी का अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, फलों में कभी नहीं है। तो यहाँ पर यह बताया गया, क्योंकि इंसान जब मनुष्य के द्वारा जब कर्म किया जाता है तो मानी सी बात है किसी न किसी विषय का चयन किया जाएगा और फिर उस विषय के हिसाब से ही कर्म होगा। तो जो हम कर्म करते हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि अधिकार तो कर्म में दिया गया है। तो कर्म की क्वालिटी पर विषय की प्राप्ति जो लक्ष्य हमने तय किया है उसकी प्राप्ति कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर आधारित होती है। तो सिर्फ कर्म करने से सफलता नहीं मिलेगी, कहने का अर्थ ये है। और बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, हो सकता हो हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं तो कोई बाह्य परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाए जिससे बाधाएं आ जाएं। संचित कर्म भी हैं और प्रारब्ध कर्म भी है, क्रियमाण कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म अगर हमने पूर्व जन्मों में पाप किए हुए हैं तो उसका प्रभाव भी प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत आता है, तो बाधा आ सकती है। तो कहने का अर्थ है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य परिस्थितियों का भी योगदान होता है और हमारी क्वालिटी, हम कर्म किस हिसाब से कर रहे हैं, जिस विषय को चुना है उसके हिसाब से हम कितनी व्यवस्था करके अपने कर्म को संचालित कर रहे हैं, ये सारी बातें होंगी। क्योंकि क्वालिटी पर चीज़ें हैं डेवलप होती हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ कर्म करने के आधार पर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि कर्म में गुणवत्ता को भी विकसित करना पड़ेगा। और ये गुणवत्ता का विकास जो होता है वो कहीं ना कहीं निरंतरता की डिमांड करता है। कंसेप्चुअल स्टडी हमारी, यानी परफेक्शन होना चाहिए, उस विषय में हम एक्सपर्ट हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो जितना भी पक्ष हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के, उस विषय को लेकर के उसमें पूरी परिपक्वता होनी चाहिए, तब जा कर के हम उस लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ कर्म करने से वो लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि अधिकार अगर कर्म दिया है तो कर्म की क्वालिटी महत्वपूर्ण हो जाती है। बताया जा रहा है 5वें अध्याय का 10वां श्लोक बताया जा रहा है, जो कर्म को ईश्वर को समर्पित कर बिना आसक्ति के करता है वह पाप से मुक्त रहता है। क्योंकि अगर हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ का तनाव लेने की आवश्यकता तो होगी नहीं, स्वतंत्र रहेंगे। जब हमने कर्म को ही ईश्वर को समर्पित कर दिया है तो अगर वो लक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाता है तब भी हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, कहने का अर्थ ये है। और निष्काम होकर के कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आसक्ति से रहित होकर उस कर्म को हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो किसी प्रकार का पाप कैसे होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, गीता के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ऐसा हो सकता है हम शॉर्टकट ले लें या कोई गलत रास्ता अपना लें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग असंगत कर्म भी करने लगते हैं। तो ये सारे भटकाव से हम बच जाएंगे। हम कर्म को समर्पित कर दें ईश्वर के ऊपर कि कर्म करने का काम हमारा है। हाँ, कर्म में क्वालिटी को डेवलप करने की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मिलेगा उसी आधार पर जब गुणवत्ता होगी। तो गुणवत्ता पे ध्यान देते हुए ईश्वर पे हम हर चीज़ को छोड़ दें और कर्म करें, तो इससे क्या है कि सफलता भी मिलेगी और पाप से हम मुक्त भी रहेंगे। किसी प्रकार का पाप नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे मामलों में दुख हो जाता है और लोग भटकाव में फिर असंगत कर्म की तरफ चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। फिर बताया जा रहा है 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है। जो लक्ष्य हमने चुना है, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने स्वभाव के हिसाब से कभी कभी कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। देखा देखी समाज में बहुत सारे लोग तैयारी करने लगते हैं, सिविल सेवा में चले जाते हैं,
लेकिन उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। उनके अंदर डॉक्टर बनने की संभावना है, या वो इंजीनियर बन सकते हैं, किसी और क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा के हिसाब से कभी कभी विषयों का चयन कर लिया जाता है और हम कार्य करने लगते हैं। अपने स्वभाव को देख करके काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी ये जो हज़ारों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो ये स्थिति जो है वो इसीलिए पैदा हो जाती है कि बहुत कम लोग अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए असफलता रहती है। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, अपने स्वभाव के हिसाब से चुनते हैं और कर्मठता के साथ उसमें संलग्न रहते हैं, गुणवत्ता का विकास करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम, इसलिए असफलता की दर ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ, जितनी गंभीरता के साथ हमको प्रयास करना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। कुछ ही लोग उतना समर्पण कर पाते हैं। जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तो कम ही लोग हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। फिर बताया जा रहा है 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र बनो, यानी करने वाला इंसान को बस बनना चाहिए। हम करने वाले हैं, फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी इस पर चिंतन करना छोड़ देना चाहिए। निमित्त कारण बने, बस करने वाले। हम कर्म को करेंगे, हाँ कर्म में अधिकार है, बस कर्म की क्वालिटी पर फोकस रखना चाहिए कि हमारा कर्म जिस विषय के साथ जुड़ा हुआ है उस विषय की कितनी डिमांड है और उस डिमांड को हम अपने कर्म के माध्यम से कितनी कुशलता के साथ पूरा कर लेते हैं, ये भी हमारा कहीं ना कहीं दायित्व है। हम इस पर आकलन करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से आकलन करवाएं, तब उसमें हमारे कर्म में तीव्रता आएगी, सफलता की दर बढ़ सकती है। 12वें अध्याय का 11वां श्लोक, यदि तुम भक्ति न कर सको तो कर्म फल का त्याग करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति, यानी अगर हम भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं हम, तो सीधी सी बात है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ईश्वर का प्रेम प्राप्त होगा। हम समाज में भी, यानी समाज के अंदर भी सफलता प्राप्त करेंगे, और नहीं भी प्राप्त करते हैं, बहुत ख्याति नहीं मिलती है, तो हमारा अंतःकरण तो शुद्ध रहेगा। कहने का अर्थ ये है, और जीवन के समाप्त हो जाने के बाद मुक्ति भी मिल सकती है, और ईश्वर की भक्ति करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक परिणाम आएगा। और अगर हम ऐसी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमारा स्वभाव ही नहीं है भक्ति करने का, हम जो अपने धर्म के हिसाब से जो कर्म होते हैं, धार्मिक कर्म, उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कर्म फल का त्याग कर दें पूरी तरीके से। हम आसक्ति रहित होकर के कर्म करें तो उसमें क्या होगा कि किसी प्रकार के पाप की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हमने कर्म तो आसक्ति से रहित होकर के किया है। तो हम कहीं ना कहीं जो एक कर्म का प्रभाव होता है, आसक्ति का जो परिणाम आता है, वो परिणाम नहीं आ पाएगा। मुक्त रहेंगे हम, कर्म फल के दोष से मुक्त हो जाएंगे जब आसक्ति से रहित हो जाएंगे। इसलिए बता दिया कि यदि तुम भक्ति ना कर सको तो कर्म फल का त्याग कर दो, क्योंकि कर्म फल का जब त्याग कर देंगे हम, तो सकाम कर्म कर नहीं रहे, निष्काम कर्म कर रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है कि उसका दुष्प्रभाव भी नहीं आ पाएगा। फिर बताया जा रहा है 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, विनम्रता अहंकार का अभाव और अहिंसा ज्ञान के लक्षण हैं। ये जो निष्काम कर्म की बात आ रही है, ये अहंकार के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। हम अहंकार से युक्त हो जाएं और फिर निष्काम कर्म करें, ऐसा संभव नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि विनम्रता होगी और अहंकार का अभाव भी होगा, क्योंकि अहंकार का अभाव होगा तभी विनम्रता आ पाएगी, वरना विनम्रता तो रहेगी लेकिन अहंकार के साथ में ये चीज़ स्थिर नहीं हो पाएगी। हमारे व्यक्तित्व में विनम्रता स्थिर होनी चाहिए। वो तब होगा जब अहंकार का अभाव होगा, तब विनम्रता आ जाएगी। अधिकतर अहंकार की वजह से क्रोध आदि जो भी बुराइयां होती है वो प्रकट होती है, और अहिंसा, ये अहिंसा भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान के लक्षण है, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमें सिर्फ कर्म करना है, उसका फल नहीं सोचना है। यानी निष्काम कर्म करना इतना सरल नहीं है, उसके लिए हमारे अंतःकरण का मतलब उसकी शुचिता आवश्यक है, पवित्रता होनी चाहिए, तब किसी चीज़ का कोई विचार डेवलप हो सकता है। विनम्रता होगी, अहंकार का अभाव होगा और अहिंसा की भावना हमारे व्यक्तित्व में होगी, या हम उसे डेवलप करें, तब हम निष्काम होकर के कर्म कर सकते हैं, उसकी एक परिस्थिति निर्मित हो सकती है। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो अहंकार और आसक्ति से मुक्त है वे परम पद को प्राप्त करते हैं। यानी अहंकार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस अहंकार की वजह से बहुत सारी बुराइयां प्रकट होती हैं, और आसक्ति से मुक्त हो जाना, संसार के अंदर आकर्षण है तो आसक्ति रहेगी। अधिकतर आसक्ति से कहीं ना कहीं लोग ग्रसित रहते हैं। तो इस आधार पर अहंकार आसक्ति से रहित हो जाए तो परम पद की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जो भी हम प्राप्त करना चाहें वो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है, जहाँ आसक्ति होती है,
फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं मलिनता की स्थिति व्यक्तित्व में किसी न किसी रूप में प्रकट होगी, कोई ना कोई दोष जो है उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अहंकार के ऊपर अपने दृष्टिपात करना चाहिए, आसक्ति से मुक्त रहने का प्रयास किया जाए। अब इस श्लोक के माध्यम से ये बात समझ में आ गई कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की जो विचारधारा है वो कैसे फलित हो सकती है। उसके लिए बहुत सारे विचार सहायक हैं, जैसे आसक्ति से रहित होना, विनम्र होना, अहिंसा का पालन, सच्चाई के रास्ते पर चलना, तब जाके ये विचार हमारे मन में आ सकता है। क्योंकि जो हमें कर्म करने के बारे में कहा जा रहा है, तो पहली बात तो ये है कि कर्म किसी न किसी विषय के साथ ही जुड़ा होगा। विषय का चयन करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके फल के बारे में बताया जा रहा है कि फल के बारे में चिंता न करें, विषय तो हम चयन करेंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कर्म हम निश्चित करें वो विषय रहित होगा। हम IAS बने या कुछ भी, अपने जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन विषय हमने लिया हुआ है तो अब उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे तो परिणाम प्राप्त होगा नहीं। बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि परिणाम के में समष्टिगत विचारधारा चलती, बहुत सारे और कारक भी उसमें भूमिका अदा करते हैं। हो सकता हो हम असफल हो जाएं, इसलिए फल की विचारधारा को छोड़ करके विषय को चुना है हमने, तो उस विषयगत कर्म को करें और उस कर्म पर ही फोकस करें, क्योंकि उसी पे अधिकार है। तो उस कर्म की गुणवत्ता पर भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, उस पर ज़्यादा प्रयास करें कि हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप हो कि जो विषय हमने चुना है उसको हम सिद्ध कर लें। वैसा कर्म करें जैसी उस विषय की डिमांड है। इसके लिए दूसरों की सहायता ली जा सकती है। तो फल तो हमने वैसे जब कर्म किया फल छोड़ दिया, फल को अपने दिमाग से हटा दिया है, ये विचार कर लिया है कि हम कर्म कर रहे हैं, हो सकता है फल प्राप्त ना हो, तो पहले से ही हम तैयार हैं, तो कोई धक्का नहीं लगेगा, दुख की अवस्था जो है प्राप्त नहीं होगी, और फिर हम स्वतंत्र भी रहेंगे। सीधी सी बात है कि जब हमने फल के बारे में चिंतन छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व में स्वतंत्रता रहती है। दबाव, तनाव, इन सारी स्थितियों से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आसक्ति की वजह से ये दबाव तनाव की स्थिति रहती है। तो आसक्ति को भी छोड़ देंगे हम, और कर्तव्य एक हमारा है कि हमने भाई समाज के अंदर हमको उठना है, ये विषय हमने लिया हुआ है, अब इसमें कर्म करना है। तो हमारा कर्तव्य है कि लगातार हम कर्म करें, और ये तब होगा जब अपने स्वभाव के हिसाब से हम विषय का चयन करेंगे। अगर कर लेते हैं तो हम खुद ही उस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, तो सारा ध्यान हमारा उसी विषय में रहेगा, तो हम निरंतर कर्म करते रहेंगे और बस क्वालिटी को उसमें डेवलप कर लें विषय की डिमांड के हिसाब से। अगर ऐसा कर लेंगे तो संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए कर्तव्य के आधार पर निरंतर कर्म करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हमने अपने स्वभाव के हिसाब से, मानी सी बात है, जब किसी विषय से हम जुड़ेंगे नहीं, फिर दूसरी चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर हमारा समय उसी में जाएगा, अपने विषय पर ध्यान नहीं रहेगा, दबाव तनाव की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि हमारा मन जान रहा है कि हम उतना काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, चीज़ें फिर हाथ से हमारे निकलने लगेंगी, क्योंकि जब हम कोई कर्म नहीं करते हैं तो मन को उसका पता रहता है, उसके आधार पर वो दबाव की परिस्थितियों को धीरे धीरे खुद निर्मित करने लगता है। तो हमारा कर्म, हमारा काम, उससे मिलने वाली संतुष्टि हमारे मन के अंदर से दबाव के बादलों को हटा देती है। तो हमारी एक्टिविटी से हमारा मन परिचित रहता है, इसलिए निरंतर कर्म करना चाहिए अगर हमने चुन लिया है। और जब हम कर्म करेंगे, लगातार कर्म करेंगे, क्वालिटी डेवलप होगी, संतुष्टि आएगी मन के अंदर। जैसे ही मन सेटिस्फाई होगा तो फिर शांति आने लगेगी, और जैसे ही शांति आएगी फिर स्थिरता आ जाएगी। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और फिर आत्मविश्वास भी डेवलप होगा। जब हम अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप कर रहे हैं, उस चीज़ को वैसा ही परफॉर्म कर दे रहे हैं, और उसमें एक प्रवाह आ जा रहा है, तो फिर आत्मविश्वास आ जाता है, डर हट जाता है। तो कर्म का चयन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कर्म करने में अधिकार दिया है तो फिर अब कर्म का चयन भी करना चाहिए। कर्म के चयन का मतलब है कि कर्म के अंदर क्वालिटी को डेवलप करें, लेकिन हम किस विषय को चुन रहे हैं वो हमारे हिसाब से है कि नहीं, हमारी परिस्थितियाँ क्या कैसी हैं, इन सब का ध्यान दे लेना चाहिए। अपने स्वभाव को देखना चाहिए। अगर परिस्थितियाँ विपरीत हों लेकिन हमारा लगाव है तो हम उसको सिद्ध कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और फिर जब सीधी सी बात है कि हम कर्म के अंदर हमने आसक्ति को त्याग दिया है, निष्काम कर्म कर रहे हैं, सिर्फ कर्म पर ही हमारा फोकस है, क्वालिटी को हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये जो एक तरह से फीलिंग है, हमने कहीं ना कहीं आदेश का पालन किया है, गीता में जो आदेश उसका पालन कर रहे हैं, तो इससे आध्यात्मिकता का विकास भी होता है। क्योंकि जब हम धार्मिक आदेश का पालन करते हैं, उसके हिसाब से चलने लगते हैं, तो फिर हमारे व्यक्तित्व के अंदर आध्यात्मिकता के गुण प्रकट होने लगते हैं, तो आध्यात्मिकता का विकास भी होने लगता है। और फिर क्या होगा कि एक संतुष्टि आने लगती है, हमारा जीवन में संतुष्टि की अवस्था रहती है। तो इसलिए अपने कर्म को देख लेना चाहिए कि हम समाज में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा ध्यान, हमारा लगाव किस विषय की ओर तरफ जाता है, बस उसी को चुन करके निरंतर कर्म करना चाहिए, उसमें क्वालिटी को डेवलप किया जाए।
और अगर फल को हम त्याग देते हैं और मन में विकल्प लेके चलते हैं कि इसमें अगर सफल नहीं हुए तो फिर जीवन को इस दिशा की तरफ मोड़ा जाएगा, किसी ऐसे दूसरे क्षेत्र को चुन लेना चाहिए जो सुरक्षित हो और फिर उस पर निरंतर कर्म किया जाए। तो विकल्प जब हम अपने मतलब मन के अंदर कोई विकल्प नहीं रखते हैं कि ये परिणाम हमको प्राप्त होगा, हम प्राप्त कर लेंगे, जब इससे हम रहित हो जाएंगे और कर्म पर फोकस करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा अधिक रहती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।